Hello, Abhishek. Yeah, well, everyone, please tell your friends to join fast. We will start within 5 minutes. Hey, Abhishek, sorry, we are not going to wait for anyone. I'm going to start session right now. Okay, okay, no, You no should, worries. Yeah, yeah, you should start recording for our YouTube channel. So, yeah. Okay, okay. because this session is, So, Suyog, you can start now. yeah, okay. Is my screen visible? Yes, it is visible. Okay, so in today's session, we are going to see navigation and architecture of Android application. So let's simply start with architecture. So in Android, there are three architectures, mainly three architectures. One is MVC, MVP, and MVVM. So this architectures are very important in case of जब तुम लोग application डेवलपर उसके ऊपर काम करने वाले हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्या हम उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को उसकी फाइल्स और उसके डेटा को सेपरेट रखें हम उसे इस तरह से बनाए कि जो भी नए लोग उसके ऊपर काम करने वाले हैं उन्हें हमारे एप्लीकेशन का कोड अच्छे से समझ में आना चाहिए लाइक इन वन ग्लांस उन लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है सो दैट्स वाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आर्किटेक्चर्स का यूज़ सो आज की सेशन के अंदर मैं तुम लोग को दो चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा पहला होता है नेविगेशन और दूसरा होता है आर्किटेक्चर नेविगेशन का मतलब होता है कि कभी तुम लोग एप्लीकेशन के अंदर होते हो तब बहुत बार ऐसा कुछ होता होगा कि बटन के ऊपर क्लिक करते ही एप्लीकेशन दूसरे पेज पर स्विच होता है फॉर एग्जांपल तुम लोग क्यूआर कोड के ऊपर क्यूआर कोड वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करते हो फोन पे के अंदर तभी वो पेज को स्विच करके स्कैनर के ऊपर ले जाता है दैट्स द नेविगेशन हम लोग एक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पेज चेंज हो रहा है मतलब कुछ एक्टिविटी हो रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर और पूरा स्क्रीन चेंज हो रहा है दैट्स द नेविगेशन और आर्किटेक्चर तो मैंने तुम लोग को समझा दिया कि आर्किटेक्चर क्या होता है सो लेट्स डाइव इन डीप दिस कंसेप्ट मैंने बनाया हुआ है इसका नाम है स्लैश वोट एप्लीकेशन तुम लोग को एग्जांपल के तौर पे दिखाने वाला हूँ सो लेट्स let me share my so that you can understand it in a better way. Okay, so I hope it is visible. Okay, so in this application slash vote, this is our application. In this application, when we open our Android application, first of all, you can see the and like you can see two buttons. Okay, so ये हमारा होम पेज है यहाँ पे हम लोग दो बटन्स देख सकते हैं अगर मैं इनमें से किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक दूसरे पेज के ऊपर डायरेक्ट करता है जैसे कि तुम लोग ब्राउजर के अंदर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो किसी और पेज के ऊपर ले जाता है वैसे एक बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो मुझे किसी और पेज के ऊपर डायरेक्ट कर रहा है सो ये हो क्या रहा है दिस इज नेविगेशन सो इन Jetpack Compose as far we seen function हर एक composable function let me open and file okay so in compose हर एक फंक्शन एक यूआई के एलिमेंट को कंपोजेबल फंक्शन यूआई रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पे जितने भी बनाए हुए हैं उतने सारे फोल्डर्स
ओके, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो मैं कहा था, हाँ, सो इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग जब जेटपैक कंपोज को यूज़ करते हैं, तो हर कंपोजेबल फंक्शन किसी स्क्रीन को या फिर किसी यूआई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ये चॉइस स्क्रीन है, ये हमारे चॉइसेस का स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैंने स्क्रीन लिखा हुआ है, मतलब समझ लो कि एक स्क्रीन के लिए बड़ा वाला यूआई एलिमेंट है। एंड इनसाइड दैट मैंने कुछ ऐसे बॉक्सेस, कॉलम्स, लेजी कॉलम्स यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर वो सारे एलिमेंट दिखाने वाला है, बटन्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। सो मुझे अगर इस स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के ऊपर ये करना है, लाइक नेविगेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड नैव कंट्रोलर, जो कि और से नेविगेट करने का तरीका है। पहले नैव कंट्रोलर से होता है। सो नैव कंट्रोलर को कुछ ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। सो यू एज यू कैन सी, वैल नैव कंट्रोलर इक्वल टू रिमेंबर नैव कंट्रोलर। सो तुम लोग को ये ऐसे यही सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। देन यू हैव टू क्रिएट अ नैव होस्ट, जो कि क्या करेगा, तुम्हारा स्टार्ट डेस्टिनेशन फिक्स करेगा कि तुम लोग किस फंक्शन के साथ स्टार्ट करने वाले हो जेटपैक कंपोज के अंदर। तो सो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रूट दिया हुआ है, स्क्रीन्स डॉट होम स्क्रीन डॉट राउट। तो तुम लोग पूछोगे कि ये लाइक ये क्या होता है? सो स्क्रीन्स, ये क्लास है जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर जितने भी स्क्रीन्स में बना रहा हूँ, लेट्स टेक अ लुक एट आवर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे ये हमारा होम स्क्रीन है, जो कि तुम्हें राइट साइड पे दिख रहा है, ये हमारा होम स्क्रीन है, दो बटन्स के साथ, जिसके लिए मैंने कुछ ऐसा डिक्लेयर करके रखा है। सो ये एक सीड क्लास है, सीड क्लास, इसके अंदर तुम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हो, और उसे लाइक वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो। जब जब कभी तुम लोग को उनमें से एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तुम उसे एक्सेस कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। दैट्स द सीड क्लास, यू कैन रीड इट ऑन के अंदर हूँ और मुझे क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर जाना है। सो तब मुझे इस क्वेश्चन स्क्रीन का ये रूट लगेगा। दैट्स वाई मैंने ये रूट्स क्रिएट करके रखे ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट, अगर तुम लोग को पता नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, लाइक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है कि उसे तुम लोग को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तुम लोग को सिर्फ डिक्लेयर करके रखना है और तुम लोग उसे
Suyog, you're muted. So is it okay? Yeah, I think Yeah, now you are audible. मैं कहा था हाँ इन दिस नाव होस्ट मैंने स्टार्ट डेस्टिनेशन के अंदर पास किया हुआ है ये बात पास किया हुआ है स्क्रीन्स डॉट होम स्क्रीन डॉट रूट सो स्क्रीन्स के अंदर होम स्क्रीन स्क्रीन्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है होम स्क्रीन नाम का जिसके अंदर एक रूट है जो कि हमारा होगा पाथ हमारी पहली स्क्रीन के लिए होम स्क्रीन के लिए ओके सो ये मैंने पास किया हुआ है नैव होस्ट के अंदर फॉर स्टार्ट डेस्टिनेशन कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है एंड देन नैव होस्ट के अंदर हमने तो सिर्फ एक पाथ पास किया हुआ है एक स्ट्रिंग पास किया हुआ है सो हमारे लाइक पहले स्क्रीन को एक्टिवेट कैसे करें सो नैव होस्ट का क्या होता है नैव होस्ट के अंदर तुम लोग को कंपोजेबल्स पास करने पड़ते हैं जिसके अंदर हर एक कंपोजेबल का पाथ सेट किया हुआ होता है लाइक मैंने कंपोजेबल के साथ हमारे कंपोजेबल फंक्शन को मैप कर दिया है यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि कंपोजेबल इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे पाथ पास किया हुआ है होम स्क्रीन का और उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर मैंने होम स्क्रीन लिख दिया है होम स्क्रीन वाला फंक्शन लिख दिया है कंपोजेबल फंक्शन जिसकी वजह से हमारा होम स्क्रीन ओपन होने वाला है ऐसे ही मैंने पूरी 7 स्क्रीन्स को यहाँ पे लिख दिया है और उसके अंदर जो भी पैरामीटर मुझे लग रहे थे वो मैंने डाल दिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्यू मॉडल डाला हुआ है नैव कंट्रोलर डाला हुआ है सो ये सारा नैव होस्ट के अंदर ये होगा लाइक मैप किया जाएगा एंड यू कैन एक्सेस दैट थिंग ये सारे नेविगेशंस को तुम लोग को कंट्रोल करने के लिए नैव कंट्रोलर को यूज करना पड़ेगा और ये नैव कंट्रोलर हम यहाँ से यहाँ पे पास करने वाले हैं और नैव कंट्रोलर नैव होस्ट का रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है नैव कंट्रोलर के ऊपर हमने नैव कंट्रोलर पास किया हुआ है सो यही इंस्टेंस यहाँ से पास किया जाएगा इन सारी एक्टिविटीज के अंदर सो लेट्स टेक अ लुक एट होम स्क्रीन ये रहा होम स्क्रीन सो एज यू कैन सी होम स्क्रीन के अंदर हमने नैव कंट्रोलर को पास किया हुआ है एंड इन होम स्क्रीन देर आर 2 बटन्स ऑप्शंस बटन ओके सो ये मैंने कुछ बनाया हुआ है ऐसे और ये दूसरा वाला बटन ओके सो ऑप्शन बटन जिसके अंदर ये ऑन क्लिक है कि इस बटन को क्लिक करने के बाद ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए ऐसा ये ऑन क्लिक बता रहा है सो इन दिस ऑन क्लिक मैंने कुछ किया हुआ है देखो नाव कंट्रोलर डॉट नेविगेट स्क्रीन्स डॉट क्वेश्चन स्क्रीन डॉट रूट सो ये क्या कर रहे हैं नाव कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है नेविगेट नाम का जिसके अंदर मैंने पाथ पास किया हुआ है जिस किसी स्क्रीन के ऊपर मुझे जाना है वहाँ पे सो वापस हम वही आ गए स्क्रीन डॉट क्वेश्चन स्क्रीन डॉट रूट सो हम क्वेश्चन स्क्रीन का रूट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे स्क्रीन क्लास के अंदर स्क्रीन का क्लास के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन है जिसके अंदर रूट है जो कि ये पाथ है जो मैंने नैव कंट्रोलर के अंदर पास कर दिया और मुझे लाइक हमारा एप्लीकेशन मुझे उस पेज के ऊपर लेके जाएगा जब कभी मैं उस बटन को क्लिक करूँगा सो लेट्स सी हाउ इज इट वर्किंग सो मैंने ये पहला वाला बटन है हमारा जिसका नाम है कंडक्ट मैंने इसको प्रेस कर दिया तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये हो रहा हूँ लाइक नेविगेट हो रहा हूँ दैट्स अवर मोटो सो ये यही हम करना चाहते थे सो ये हो रहा है देन ये हो गया हमारा नेविगेशन वाला टॉपिक कि नेविगेशन कैसे वर्क करता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है वो मैंने तुम लोग को बता दिया देन देर इज अ व्यू मॉडल सो व्यू मॉडल क्या करता है लेट्स से वी वांट टू राइट एन लॉजिक फॉर अवर एप्लीकेशन कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं एक बटन को क्लिक कर रहा हूँ जिसकी वजह से 2 नंबर का एडिशन हो रहा है और वो डेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर पास हो रहा है और दूसरे पेज के ऊपर मुझे रिजल्ट दिख रहा है लाइक ऑन द नेक्स्ट पेज बटन दबाने के बाद मैं दूसरे पेज के ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है सो हमारे पहले स्क्रीन के लाइक एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के साथ डेटा शेयरिंग कैसे होगा
कि पहले फंक्शन के अंदर कुछ हो रहा है जो कि दूसरे फंक्शन के अंदर हमें दिख रहा है, जिसका रिजल्ट हमें दूसरे फंक्शन के अंदर दिख रहा है। सो ये कोई हमारा कंसोल वाला प्रोग्राम तो नहीं है जहाँ पे हम एक फंक्शन से दूसरे को कॉल करेंगे और हमें डेटा मिल जाएगा। सो इट इज़ लाइक व्यू, लाइक इस पॉइंट पे व्यू मॉडल आता है, कम्स इनटू पिक्चर। लाइक व्यू मॉडल के अंदर क्या होता है, हम डेटा शेयर कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर। सो किया हुआ है, हर एक स्क्रीन के लिए सेपरेट व्यू मॉडल बनाया हुआ है। ये जो व्यू मॉडल होगा उस रिस्पेक्टिव क्लास का डेटा स्टोर करेगा। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे इन दिस एप्लीकेशन मैं कंडक्ट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे लेट से मैंने कोई क्वेश्चन टाइप किया, हाउ आर यू, ओके, और मैंने प्रोसीड किया। तो ये जो हाउ आर यू मेरे पहले वाले पेज के ऊपर लिखा था, ये दूसरे वाले पेज के ऊपर आ रहा है। सो ये कैसे आ रहा है? सो ये जो पहला वाला पेज था, ये है हमारा क्वेश्चन स्क्रीन। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन स्क्रीन। इसके अंदर ये रहा व्यू मॉडल। ओके, सो व्यू मॉडल के अंदर मेरे एक वेरिएबल बना हुआ है क्वेश्चन, जो कि होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ स्ट्रिंग। मीन्स ये एक स्ट्रिंग स्टोर करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेबल स्टेट। ओके, सो मैंने इस क्वेश्चन स्क्रीन के अंदर के क्वेश्चन को मैंने अगली स्क्रीन के ऊपर एक्सेस कर रखा है, जो कि होगा हमारा चॉइसेस स्क्रीन, आई गेस। Yeah. In this choices screen, there is a question. As you can see, view model dot choices, choices screen view model dot क्वेश्चन। सो ये choices screen view model हमारा मेन व्यू मॉडल से आ रहा है। मेन व्यू मॉडल के अंदर मैंने हर क्लास के व्यू मॉडल को स्टोर करके रखा है। दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेस एनी डेटा इन एप्लीकेशन फ्रॉम मेन व्यू मॉडल। सो या, दैट इज द केस। ओके, सो ये सारा हो गया व्यू मॉडल और नेविगेशन के बारे में। सो लेट्स pathways। आई वाज अबाउट टू, मैं तुम लोग को बताने वाला था एमवीवीएम आर्किटेक्चर के बारे में एंड्रॉयड के अंदर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो जैसे कि हम लोग ने व्यू मॉडल को देख लिया है। Okay. Yep. So this is the diagram for any architecture in Android. So there is a UI layer, then there is a domain layer, and there is a data layer. So तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये होता क्या है। सो यूआई लेयर जो होता है हमारा, वो हमारे एप्लीकेशन का पूरा यूआई हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल इन कंपोज देयर आर कंपोजेबल फंक्शंस, जो कि हमारा यूआई लेयर का पार्ट है। और उसके अंदर जो डेटा हम हैंडल करने वाले हैं वो व्यू मॉडल से आ रहे हैं। ओके, सो लाइक मैंने तुम लोग को दिखाया वो क्वेश्चन वेरिएबल था यहाँ पे। ओके, सो लाइक दिस इज द क्वेश्चन वेरिएबल, ये एक डेटा है। सो ये हमारा यूआई के अंदर जाने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज इन यूआई लेयर। ओके, सो देन देयर इज अ डोमेन लेयर थिंग। ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, ये तुम लोग को बाद में अगर तुम लोग एंड्रॉयड और एक्सप्लोर करोगे तो पता चलेगा।
देन देयर इज अ डेटा लेयर. सो डेटा लेयर क्या करता है, हमारे डेटा को सेपरेट रखता है. Let's say you are making an call on an API in on internet, जहाँ से तुम लोग को कोई रिस्पॉन्स आ रहा है और वो रिस्पॉन्स को तुम स्टोर करके रख रहे हो एक रूट डेटाबेस के अंदर और एसक्यूएल के अंदर. अ, ये सारा चीज़ आता है डेटा लेयर के अंदर एंड यूआई लेयर. ओके. सो जब कभी हम सर्वर के ऊपर कॉल करते हैं, ओके, सो वो चीज़ एंड्रॉयड के अंदर एम को यूज़ करके ये किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है. आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट diagram. Let me check. For MVVM, there is a perfect diagram. Yeah, this is the diagram for MVVM. Okay, so this is a good like article. You can read this thing. मैंने पढ़ा हुआ है. Uh, yeah, I was about to tell you this thing. एज यू कैन सी ऊपर एक एक्टिविटी नाम से ब्लॉक बना हुआ है. ये एक्टिविटी और कुछ नहीं, हमारा कंपोजेबल फंक्शन है जिसके अंदर हमें डेटा चाहिए. देन देयर इज अ व्यू मॉडल जहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं. ओके. देन देयर इज अ रिपोजिटरी. सो ये जो रिपोजिटरी है ये हमें फंक्शंस का एक्सेस देता है. फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी साइट से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर, देन यू मस्ट हैव एन फंक्शन फॉर दैट, राइट. तुम्हारे तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए जो वहाँ से डेटा लेगा और तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर शो करेगा. सो वो जो चीज़ें होता है वो सारा रिपोजिटरी के अंदर स्टोर किया जाता है, वो सारे फंक्शंस. एंड या सो तुम लोग आगे देख सकते हो कि ये रिपोजिटरी है जो कि डेटा एक वेबसाइट से लेने वाला है जो कि रन करेगा एंड्रॉयड के कनेक्टिविटी मैनेजर्स के साथ, लाइक रेट्रोफिट हो गया या ओके एचटीटीपी हो गया. सो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम लोग रिमोट डेटा सोर्स एक्सेस करते हैं. सो या सो तुम लोग वो देख सकते हो कि रिमोट डेटा सोर्स लिखा हुआ है जिसके अंदर एक रेट्रोफिट नाम का ब्लॉक बना हुआ है और नीचे वेब सर्विसेज लिखा हुआ है. मतलब यहाँ से तुम लोग एपीआई को कॉल करोगे और रिपोजिटरी से डेटा इंपोर्ट करोगे व्यू मॉडल के अंदर जो कि जाएगा हमारा यूआई लेयर के अंदर एक्टिविटी और फ्रैगमेंट्स के अंदर. और तुम ये सारी चीज़ें लोकल डेटाबेस के साथ भी कर सकते हो कि तुम्हारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन को मोबाइल से कोई स्टोरेज लोकेशन को एक्सेस करना है, इमेजेस वगैरह को इंपोर्ट करना है. सो वो सारी चीज़ें तुम रूम डेटाबेस के साथ परमिशंस के साथ मैनेज कर सकते हो रिपोजिटरी के साथ. और वो डेटा भी तुम व्यू मॉडल से तुम्हारे यूआई लेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो जो कि तुम लोग यूज़ कर सकोगे. दैट्स द एमवीवीएम पैटर्न एंड it's very important thing. And that's it, I think. You can explore all of these things on our pathways. Okay, so that's it. Abhishek, Yes, Suyog. yeah, I think that's it for today's session. We should end. Yeah. Yeah. Okay, guys. So thank you so much for joining. Have a great evening ahead. You can leave the meeting now.